सारे लोगों के घर पे, गाड़ी में, वॉलेट में, ऑफिस की ड्रॉर में या आसपास फटे हुए, पुराने, थोड़े गले हुए, कुछ ड्राइंग करे हुए, लिखे हुए नोट पड़े रहते हैं, राइट? जिनको ना हम इस्तेमाल कर सकते और ना ही हम फेंक सकते। लेकिन एक टाइम के बाद हमें लगता है कि जब ये चल ही नहीं रहे तो इसे फेंकना ही सही है। आपको शायद ये पता ना हो, आरबीआई कहता है कि ऐसे नोट्स को फेंकिए मत जनाब, बैंक आकर बदलवा लीजिए, उसके बदले आपको पैसा मिल जाएगा। और ये बात मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोली, ये नियम है। अगर आपके पास आधे फटे हुए नोट हैं, कुछ लिखा हुआ नोट है, ड्राइंग बना हुआ नोट है, थोड़ा गला हुआ सा नोट है, टेप लगा नोट है, तो आप उसे फेंकिए मत या फिर किसी और को गड्डी के अंदर चिपका कर देने की कोशिश ना करें। रादर देन डूइंग दिस, आप बैंक जाके उसे बदलवाएं और पैसे ले लें। पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अंडर आरबीआई नोट रिफंड अमेंडमेंट रूल्स 2018, आरबीआई कहता है कि बैंक्स ऐसे नोट्स को एक्सेप्ट भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं और इसके बदले आपको पैसा भी वापस देते हैं। ऐसे नोट्स को चेंज कराने के लिए कुछ बैंक ने नियम रखे हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहला नियम यह है कि इस तरह के नोट किसी भी स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर नहीं एक्सचेंज हो सकते। अगर किसी भी नोट के ऊपर कोई रिलीजियस साइन बना हुआ है, रिलीजियस सिंबल बना हुआ है या रिलीजियस कोई कोट लिखा है, कोई कहावत लिखी है, कुछ भी लिखा है, मंत्र लिखा है, तो ऐसे नोट्स को बैंक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये नोट फटे हुए हो सकते हैं, गले हुए हो सकते हैं, धुले हुए हो सकते हैं, लिखे हुए हो सकते हैं, लेकिन ये नोट नकली नहीं हो सकते। बैंक किसी भी हालत में फेक नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, ना एक्सचेंज करता है। प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है कि आपको बैंक के रीजनल ऑफिस जाना है। इन नोट्स को आपको डिटेल्स के साथ TLR यानी ट्रिपल लॉक रिसेप्टिकल बॉक्स में डिपॉजिट करना होगा। डिटेल्स देनी होंगी आपको, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट नंबर, डिनोमिनेशन जिस नोट्स को आपने दी हैं उसकी, यानी कि अगर आपने 100 के नोट दिए हैं तो आपको 100, 200 के दिए हैं तो 200, ये सब मेंशन करना होगा। जो पैसे आपको नोट एक्सचेंज करके मिलेंगे वो नोट की डिनोमिनेशन पर डिपेंड करता है। जैसे 2000 रुपए का अगर फटा हुआ नोट है, लेकिन अगर वो 44 स्क्वायर सेंटीमीटर का है तो उसका आपको आधा दाम ही मिलेगा। लेकिन वही नोट अगर 88 स्क्वायर सेंटीमीटर का है तो उसके बदले आपको पूरा पैसा मिलेगा। वैसे ही 200 का अगर फटा हुआ नोट 78 स्क्वायर सेंटीमीटर का है तो उसके लिए आपको फुल रिफंड मिलेगा। वहीं 39 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले नोट के लिए आपको आधा रिफंड मिलेगा। और जो नोट पूरी तरह से जले हुए हैं, कई टुकड़ों में हुए हैं, जिनको वापस जोड़ा नहीं जा सकता, पूरी तरह से गले हुए हैं, उनको बैंक किसी भी हालत में ना एक्सेप्ट करेगा, ना एक्सचेंज करेगा और ना ही उसके बदले आपको कोई पैसा मिलेगा। अब आपके मन में एक सिंपल सा सवाल आता है कि अगर हम बैंक गए, नोट लेकर बैंक ने इसे लेने से मना कर दिया तो आरबीआई का एक और नियम ये कहता है कि बैंक इन नोट्स को लेने से मना नहीं कर सकता, इसके लिए एक प्रॉपर लॉ भी है। आरबीआई नोट रिफंड रूल्स 2009 यही कहता है कि कोई भी बैंक म्यूटिलेटेड, डैमेज, टॉर्न नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए मना नहीं कर सकता। और अगर कभी बैंक आपको इस तरह से इनकार करे तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के ऊपर जाकर, और उसके लिए बैंक को 10,000 रुपए की पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो अब आप एक काम करिए, अपने घर में, गाड़ी में, वॉलेट में, ड्रॉर में ऐसे फटे हुए नोट ढूंढिए और फटाफट जाकर बैंक में उन्हें एक्सचेंज कराएं और उसके बदले पैसे ले लें। अगर इस पूरे प्रोसेस से लेके आपके कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।